मेरा पति एक्सपायर कर गया 2020 में, ठीक है। 2020 में पति एक्सपायर करने के बाद गौतम कुमार उनको छोटा भाई है। मेरे साथ 2 साल रिलेशन संबंध बना कि शादी के झांसा देके कि मेरे साथ तुमको रखेंगे, शादी करेंगे, सब चीज़ देंगे हम। आज शादी से वो चुपे चारी करके मतलब भाग रहा है कि दूसरा शादी करने जा रहा है। वो निराधार है, वो झूठ है। अगर कुछ रहता तो न्यायालय में ही हम बेल क्यों आते, न्यायालय में ही हमको सजा कर दिया जाता। वो झूठा है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो एक फंसाया जा रहा है। 2 व्यक्ति आपस में एक महिला पुरुष लड़ रहे थे, तो जिसे लाया गया थाना पे पूछताछ के क्रम में ये इनकी भाभी हैं और ये उनका देवर है। इसके देवर के साथ इसका संबंध बना है, फिजिकल रिलेशनशिप में ही लोग रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NVC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, राजधानी पटना में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक सिपाही का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें उस सिपाही से उसकी भाभी रोड पर ही हाथापाई करते हुए नजर आती हैं। जब इसकी सूचना नजदीकी थाना यानी कोतवाली थाना को लगती है तो दल बल के साथ कोतवाली थाना वहां पहुंचती है। जब कोतवाली थाना में मामला दर्ज होता है तो यह मामला अजीबोगरीब सामने आता है। आपको बता दें कि यह जो सिपाही हैं, जो कि पुलिस मुख्यालय में कार्यरत हैं, इनका अवैध संबंध अपने ही भाभी से था। तकरीबन काफी दिनों से यह संबंध चल रहा था, जिसके पश्चात भाभी का कहना था कि मुझे झांसे में लेकर के मेरे देवर ने मुझके साथ अवैध संबंध स्थापित किया था, जिसके पश्चात मेरे देवर ने झांसा दिया था, आश्वासन दिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब वह दूसरी किसी लड़की से शादी करने के लिए फिराक में है। हालांकि उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जब तक यह जो केस है न्यायालय में चल रहा है, जब तक न्यायालय में यह केस चल रहा है, तब तक मैं कानून से मांग करती हूं कि इस शादी को रोका जाए। इस पर क्या पीड़ित और जो उनके देवर हैं क्या बयान दे रहे हैं, यह भी जरा देखें। क्या हुआ था कि मेरा पति एक्सपायर कर गया 2020 में, ठीक है। 2020 में पति एक्सपायर करने के बाद गौतम कुमार उनको छोटा भाई है। मेरे साथ 2 साल रिलेशन संबंध बना कि शादी के झांसा देके कि मेरे साथ तुमको रखेंगे, शादी करेंगे, सब चीज़ देंगे हम। आज शादी से वो चुपे चारी करके मतलब भाग रहा है कि दूसरा शादी करने जा रहा है। इसी शादी पर हम आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि पकड़े उसको पर, तो बोला कि मारपीट कर रहा है। कमीज फटा हुआ है कि मेरा हाथ पकड़ा तो चूड़ी से हट कट गया। उसका भी हम जब ही पकड़े तो शर्ट से फट गया, बगझक किया। तो अभी क्या बोलते हैं? अभी वो कुछ नहीं बोल रहा है, सीधे बोल रहा था कि तुम जाओ ना कोर्ट में जाओ, मेरा न्यायालय कोर्ट में चल रहा है। तो हम तो सारा मीडिया वालों को फैलाने आए हैं कि सारा उसका शादी अभी जगह कोर्ट फैसला नहीं देगा, जब तक शादी करने के अलावा नहीं दिया जाए, उसको रोका जाए उसको शादी। वो पटेल भवन में करता है, CID ऑफिस में कर रहा है। क्या नाम है? गौतम कुमार। कब से रिलेशन आपका? 2020 से 2022 में हुआ था। 2 साल रिलेशन संबंध बनाया मेरे साथ। कहाँ के रहने वाले? रहुई के रहने वाला है। अब शादी करने के लिए नहीं बोल रहा है, 3 लाख किलो में बोल रहा है कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा ना, 3 लाख देगा, इतना 20 लाख 3 लाख ला के हमको देगो तब शादी करेंगे। उसकी नौकरी में भी आप ये उसका ऑफिस गए थे हमें, तो वहाँ पर ऑफिस पर गए थे, फिर दूसरा दिन उसका ऑफिस चेंज हो गया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया गया है। तो महावीर मंदिर के पास में मिला वो हमको, तो भैया मेरा हाथ पकड़े, हम भी पकड़े उसको कि कहाँ जा रहा है, तुम ऑफिस चल रहा है, हम भी चल रहे हैं ऑफिस। तो बोला तुम कहाँ जाएगी, औलाद भोली का औलाद, तुम नहीं जाओ। इसी समय उसको हम कॉलर पकड़ा, जो ही पकड़े मेरा हाथ पकड़ा तो हाथापाई हो गए। उसका मोबाइल भी कौन ले लिया, बगल में उसमें भीड़ था, कौन ले लिया क्या पता, हमको क्या पता। उसमें तेल मिल का दुकान था रहुई बाजार में, बजरंगी मोड़ के पास, नालंदा जिला में। वही रहते थे आप लोग के साथ देवर? उस समय तो ड्यूटी उसका कटिहार में था। जिस समय ननद को शादी मेरी मर्जी से करवाया गया था, उस समय 2 महीना की छुट्टी लेके आया था, तो 2 समय रिलेशन संबंध बनाया। फिर बीच में हफ्ते में 15 दिन में आता था, रिलेशन संबंध बना के जाता था। वो PL खाल में आता था, आधे बिहार जाता था। ये बच्चा दिनेश कुमार का है, मेरे पति का बच्चा 4 महीना के बच्चे थे। सम्मान से कोई बच्चा नहीं? इसी संबंध नहीं। तो अभी जो रिलेशन में आप रहती कहाँ की? अभी 2 साल से जब से केस किए हैं, जब से मम्मी पापा ही रह रहे हैं, बोल रहा है कि तुम केस किए, तुमको चढ़ने नहीं देंगे, तुमको मार देंगे, तुमको कुछ देंगे नहीं, तो चम्मनी नहीं देंगे तुमको। उससे पहले 2 साल पहले ससुरारी में रहती थी। अपना नाम रागिनी कुमारी।
आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा जब तक उसको शादी रोका जाए। तो आपके देवर तो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे की मांग कर रही है, हम नहीं पैसे दे की रहे। नहीं मांग कर रहे हैं, जब तक हम कोर्ट में न्यायालय डाले हुए हैं, जब तक कोर्ट में फैसला नहीं आएगा जब तक शादी कर लेगा, और कोर्ट फैसला हमको दे देगा शादी करने का, तो कहाँ हम किससे शादी करें। पहले भी मामला दर्ज कराई है, हाँ दर्ज करा FIR किए हुए हैं, कहाँ से? कोर्ट से किए हुए हैं, नूरसराय थाना से किए हुए हैं। मेडिकल वगैरह हुआ है आपका? मेडिकल 2022 में कहाँ से किए हैं, उसका मोबाइल छीन लिया तो तुरंत नहीं ना कर पाए हैं, मैंने पुलिस मेडिकल नहीं कराई है। नहीं करवाया। ऑफिस जाने के क्रम में हमारी भाभी राजनी कुमारी, उसका भाई जितेंद्र कुमार और उसका चाचा प्रकाश राम रास्ते में घात लगाए मुझे अपहरण के उद्देश्य से, और रास्ते में भी पकड़ लिए, रास्ता जमाल रोड चौक पे, और जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बैठाने लगे। मेरे द्वारा विरोध करने पर उसके द्वारा मारपीट किया गया, सारा ये किया गया है, हाँ। चोट में फटा हुआ है, ब्लड सब ये हुआ है। हाँ। कितने लोग थे? विरोध करने ये लोग 8-9 लोग था, जिसमें एक मेरी भाभी, एक उसका भाई है, उसका एक चाचा, 3 लोग ये था, और 5-6 लोग अज्ञात लोग था। सभी लोग द्वारा जबरदस्ती करके गाड़ी में बिठाया जा रहा था। विरोध करने पर मारपीट किया गया मेरे द्वारा। क्यों अपहरण किया जा रहा था आपका? अपहरण किया जा रहा था, इसका डिमांड है 20 लाख रुपया। हमारी भाभी है, और ऑलरेडी पहले से ही केस चल रहा है, मामला न्यायालय में लंबित है। इसके द्वारा मांगे कि 20 लाख दो, हम छोड़ देते हैं। नहीं देगा तो मेरे पापा को धमकी दिया था, तुम्हारा छोटा बेटा जो पटना में नौकरी करता है उसको जान मार देंगे, अपहरण करके जान मार देंगे। वही उद्देश्य आज हमको ये उठा रहा था। उठाने के बाद ये लोग पैसा डिमांड करता, नहीं देता तो हमको जान मार देता। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार नाम है। कहाँ काम करते हैं आप? पटेल भवन में काम करते हैं। किस पद पे हैं अभी? अभी तो क्लर्क हैं। 376 भी आप पे लगा हुआ है, हाँ? आप पे लगा हुआ है। हाँ अवैध संबंध का उनके पास एविडेंस है। हाँ, तो दिखाए ना। आरोप लगा रही हैं आप, आरोप लगा रही हैं महिला जो है आपकी भाभी जो है वो आप पर आरोप लगा रही है अवैध संबंध का, क्या कहेगा? वो निराधार है, वो झूठ है। अगर कुछ रहता तो न्यायालय में ही हम बेल क्यों आते, न्यायालय में ही हमको सजा कर दिया जाता। वो झूठा है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो एक फंसाया जा रहा है, वो फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है, झूठी मूठी आरोप। आपके भाई की हत्या, ये भाई की मृत्यु कब हुई थी? मेरे भैया रक्षाबंधन 2020 में अपने ससुराल जूही चक गए थे भाभी को लेके। रात में रक्षाबंधन हुआ, सुबह में अचानक फोन आया कि आपके भैया डेट कर गए। उसमें भी हम लोग को थी है कि मनसा की यही सब मार दिया, जान करके मार दिया, जान बूझ के हमारे भैया। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं? पटेल भवन में। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम आए हैं, मेरे द्वारा ही कॉल कराया गया था 112 टीम को। 112 टीम द्वारा वहाँ पे गया, और मुझे मेरी भाभी को कोतवाली थाना लेकर आया गया, ताकि हम लोग यहाँ पे आवेदन दे रहे हैं। यहाँ आवेदन दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक पुलिस महकमे में कार्यरत सिपाही पे एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, जिसमें अपने ही देवर पे भाभी ने एक आरोप लगाया है, जिसके पश्चात लिखित शिकायत कोतवाली थाने में दी गई है। अब देखना यह होगा कि कानून इसमें क्या संज्ञान लेता है। भाभी पर आरोप लगाया है, भाभी भी यौन शोषण का आरोप लगा रही है, क्या कुछ पूरा है? ये आज 112 नंबर पे कॉल आई थी, जिसके दरमियान हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी गए थे। बुद्धा स्मृति पार्क के पास 2 व्यक्ति आपस में एक महिला पुरुष लड़ रहे थे, तो जिसे लाया गया थाना पे। पूछताछ के क्रम में लड़के ने बताया कि ये इनकी भाभी हैं और ये उनका देवर है, और वो लड़का वर्तमान में सिपाही के पद पर बिहार पुलिस में ही मुख्यालय में कार्यरत है। जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की, पहले तो महिला से ही पूछा हमने, तो महिला ने बताया कि वर्ष 2019 में उनके पति का देहांत हो गया, और देहांत के बाद ये अपने ससुराल में रह रही थी। उसी बीच में इसके देवर के साथ इसका संबंध बना, फिजिकल रिलेशनशिप में ही लोग रहे, जैसा लड़की का बताना है, जिसके संबंध में उसने माननीय न्यायालय में 2022 में एक मुकदमा भी दर्ज किया यौन शोषण प्रताड़ना के संबंध में, जिसमें ये लड़का वर्तमान में जमानत पे मुक्त है। और इधर 10 तारीख को इस लड़के की शादी होने वाली है, जिस कारण ये लड़का इन दिनों घर पे भी नहीं रह रहा था, और ये लड़की परेशान थी कि जब हमारे साथ संबंध था और कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है, तो ये शादी कैसे कर सकता है। इसी के लिए उसको खोजा, संजोग से इसकी मुलाकात वहाँ हो गई। उसी में आपसी दोनों की बहस हुई है। बहस के बाद पुलिस को खबर किया। मारपीट की कोई बात नहीं है, दोनों से देवर भाभी में वहाँ बहस हुई है, उसी में नोकाझोंकी हुई है। आगे क्या कार्रवाई होगी? दोनों तरफ से आवेदन
लेने के बाद हम आगे की बात बता पाएंगे कि दोनों में क्या लिख के दे रहे हैं। आवेदन के प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम गौतम कुमार है। क्या करता ये बिहार पुलिस में सिपाही है अभी। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।